हाय स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड। वेलकम टू सिंप्लीफाइड मैथ्स। आज हम लास्ट वीडियो बनाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ ग्रुप थ्योरी की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। So our first question is, you have to tell the number of elements in the conjugacy class of 3 cycle in the symmetry group S6। यहाँ पे S6 is missing। ठीक है, तो 3 साइकिल इस तरह की होती है, जैसे ये मैंने दिखा रखा है 2 3 4, राइट। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ 3 साइकिल के सिमेट्रिक ग्रुप S6 में। ठीक है, इनके फॉर्मूलेज होते हैं, उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि कॉन्जुगेसी क्लास कैसे निकालते हैं, तो वो आपको बतानी है। देखो, ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ G क्या होता है हमारा, समझने के लिए ऑर्डर ऑफ G ओवर ऑर्डर ऑफ Na। अगर हम S6 की बात कर रहे हैं, S6 में 3 साइकिल कैसे बनती है, 3 एक बार और 1 1 1 3 बार। ठीक है, फॉर्मूला होता है ये हमारा, फॉर्मूला मैं बता दूंगी। तो कैसे लिखते हैं हम, क्योंकि S6 की बात कर रहे हैं तो 6 फैक्टोरियल ओवर 3 कितनी बार है, एक बार है, इसलिए 3 पावर 1, इसलिए 3 पावर 1 एंड जो पावर में होता है उसका फैक्टोरियल लेते हैं, दैट इज 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे 1 कितनी बार है, 3 टाइम्स, सो 1 पावर 3 और जो पावर में होता है उसका फैक्टोरियल ले लेते हैं। तो जस्ट सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट 40। So second question, you have to find the order of QSSG in SL। जैसे स्पेशल लीनियर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर निकालना है QSSG इन दिस स्पेशल लीनियर, और फील्ड क्या है FQ। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ G क्या होगा, जो स्पेशल लीनियर का ऑर्डर होता है। स्पेशल लीनियर का ऑर्डर क्या होता है हमारा, Qn माइनस Qn माइनस 1, Qn माइनस Qn माइनस 2 अप टू सोन अप टू Qn माइनस Q, और लास्ट में क्या आ जाता है, Qn माइनस Q पार 0। दिस इज Q की पावर n माइनस Q पार 0, दैट इज Qn माइनस 1 आ गया। ठीक है, सो यहां से क्या मिलेगा, 1 देन p स्क्वायर अप टू सोन अप टू Pn माइनस 1, Pn माइनस 2, Pn माइनस 1। सो अगर हम ये निकाले तो मुझे मिलेगा Q पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2, और अंदर मेरा बचेगा Q माइनस 1, Q स्क्वायर माइनस 1, Q क्यूब माइनस 1 अप टू सोन अप टू Q पावर n माइनस 1 बाई Q माइनस 1 डिवाइड में। सो इसको सॉल्व करो, Q माइनस 1 से Q माइनस 1 कैंसल्स आउट, सो दिस इनटू दिस। इसका मतलब क्या हो गया, जो Qn इंटू n माइनस 1 बाई 2 है, ये डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को। ठीक है, अगर हम एक भी एक्स्ट्रा ले लेते हैं, दैट इज Qn माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 करते हैं, तो वो डिवाइड नहीं कर रहा ऑर्डर ऑफ G का। इस स्टेटमेंट का मतलब यही हो गया, राइट। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ QSSG इन G क्या हो जाएगा, जहां पे G क्या है हमारा स्पेशल लीनियर, क्या हो जाएगा, Q पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2। ठीक है, Q पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2। सो दिस विल बी योर आंसर। नाउ नेक्स्ट, G जो यहाँ पे ग्रुप गिवन है वो गिवन है A20। यू हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ 7 SSG इन G। 7 SSG निकालना है, मीन सबसे पहले अगर मैं ऑर्डर देखूं A20 का तो क्या होता है 20 फैक्टोरियल बाय 2। ठीक है, अब 7 SSG निकालना है तो इसमें मुझे 7 ढूंढना है। सो 1 टू 20 के बीच में 7 कितनी बार आएगा, 1 टू 10 के बीच में एक बार आएगा 7, 11 टू 20 के बीच में एक बार और आएगा 7, कहाँ आएगा 14 पे। 14 को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, 7 इंटू 2 में। सो 1 टू 20 के बीच में 2 बार 7 आ गया, क्योंकि 7 SSG निकालना है इसलिए मैं 7 देखूंगी, तो इसमें 2 बार 7 आ गया। तो मुझे चेक करना है कि 7 स्क्वायर क्या ऑर्डर ऑफ A20 को डिवाइड करता है। यस, 7 स्क्वायर डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ A20, और उससे अगर एक भी ज्यादा लेंगे पार तो वो डिवाइड नहीं करेगा, दैट इज 7 क्यूब डजंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ A20। ये कंडीशन फुलफिल हो गई। इसका मतलब ऑर्डर क्या हो गया 7 SSG का इन G, दैट इज 49, जो ये होता है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ये डिस्कस किया था, जो यहाँ टर्म आई थी वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रही थी, और उससे एक पार बड़ी ले ली थी हमने, वो डिवाइड नहीं कर रही थी, प्लस 1 कर दिया था उसमें ना। तो यही हमारा ऑर्डर हो जाता है 7 SSG का, दैट इज 7 स्क्वायर, दैट इज 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ G मुझे गिवन है 21, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
every abelian group of order 21 is cyclic. There are only two groups up to isomorphism. One cyclic is isomorphic to Z21. Both A and B are correct. None of these. Means मुझे cyclic और आइसोमॉर्फिज्म की बात करनी है यहाँ पे. एबिलियन, साइक्लिक और आइसोमॉर्फिज्म, ये सब मुझे वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. सो ऑर्डर ऑफ जी क्या है? 21. इसको फैक्टराइज करो. 3 into 7. यहाँ पे 3 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है. हम P ऐसा लेंगे, साइक्लिक और एबिलियन की जहां बात हो जाती है वहां पे P डिवाइड्स Q -1 करके देख लो. ठीक है. P छोटा होना चाहिए Q से, सो P3 आ गया, Q 7 आ गया. P डिवाइड कर रहा है 7 - 1 को, दैट इज 6 को. 3 डिवाइड 6, यस. देयरफॉर दो कंडीशंस होंगी. अगर ऐसा हो जाता है कि वो डिवाइड कर जाता है Q -1 को, इफ P डिवाइड्स Q -1, तो दो कंडीशंस आती है. जो ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक होता है, जो ऑर्डर ऑफ का ग्रुप होता है दैट इज Z21 के. और दूसरी कंडीशन आती है G जो है आइसोमॉर्फिक होता है नॉन अबिलियन ग्रुप के. ठीक है. अगर G आइसोमॉर्फिक हो गया Z21 के तो वो साइक्लिक होगा, एबिलियन होगा. अगर G आइसोमॉर्फिक हो गया दूसरी कंडीशन में, G आइसोमॉर्फिक होता है नॉन एबिलियन ग्रुप के. मींस इफ P डिवाइड्स Q -1 तो एबिलियन भी आपको मिलेगा, नॉन एबिलियन भी मिलेगा, एक साइक्लिक मिलेगा. ठीक है. सो मैं फर्स्ट ऑप्शन देखूं, एवरी एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21 इज साइक्लिक. यस. अगर एबिलियन ग्रुप मिल रहा है मुझे तो वो साइक्लिक होगा, हो रहा है साइक्लिक इस कंडीशन में. देयर आर टू ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म. दो ग्रुप ही मिल रहे हैं अप टू आइसोमॉर्फिज्म, ये कंडीशन दो ही मिल रहे हैं अगर P डिवाइड्स Q -1. और एक जो है वो साइक्लिक होगा एंड आइसोमॉर्फिक टू Z21 हो रहा है. साइक्लिक है ये वाला और ये आइसोमॉर्फिक है Z21 में. ठीक है. A और B दोनों ही करेक्ट है, इसलिए C ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि वो कह रहा है A और B दोनों ही करेक्ट है. ठीक है. तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस हो गए A, B एंड C. नेक्स्ट, let G be a group and order of G is 96. H and K are subgroups of G. Order of H given है 12, order of K given है 16. Then which of the following is correct? H intersection K जो है E होगा. H intersection K not equals to E. H intersection K is abelian. H intersection K is not abelian. ठीक है. So सबसे पहले तो हम H intersection K की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला लगाएंगे, that is H K, ऑर्डर ऑफ H K क्या होता है? ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K. ऑर्डर ऑफ H मुझे पता है 12 है, ऑर्डर ऑफ K मुझे पता है 16 है. ठीक है. डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K. अब हम ऑप्शन से डिस्कार्ड करेंगे. फर्स्ट ऑप्शन, अगर मैं H इंटरसेक्शन की आइडेंटिटी ले लेती हूँ, दैट इज E ले लेती हूँ. ठीक है. ऑर्डर ऑफ E क्या होता है? दैट इज 1. मीन्स H इंटरसेक्शन K की जगह मुझे 1 रखना है, तो मुझे ऑर्डर ऑफ H K क्या मिल गया? 192. पर जो ऑर्डर है ग्रुप का, G का ऑर्डर कितना है? 96. तो ऑर्डर ऑफ H K का ऑर्डर 126 नहीं हो सकता, G के ऑर्डर से एक्सीड नहीं कर सकता, जो ग्रुप का ऑर्डर होता है उससे ज्यादा नहीं हो सकता. सो H इंटरसेक्शन के E नहीं हो सकता. राइट. तो सेकेंड ऑप्शन में क्या है? H इंटरसेक्शन K इज E. वो गलत हो गया तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, तो सेकेंड सही होगा, क्योंकि अगर मैंने ये शो कर दिया कि H इंटरसेक्शन के E नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज H इंटरसेक्शन के नॉट इक्वल्स टू E. ये शो कर दिया. अगर या तो E के इक्वल हो सकता है या नहीं हो सकता, दो ही केसेस हैं. ठीक है. E के इक्वल होने के लिए उसको ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ H के, या उससे कम होना चाहिए, पर यहाँ पे 192 ज्यादा है 96 से. राइट. अब थर्ड और फोर्थ के लिए एबिलियन चेक करना है H इंटरसेक्शन K को. ठीक है. ठीक है. हमें पता है रिजल्ट दैट H इंटरसेक्शन K जो है सब ग्रुप होता है H का, जिसका ऑर्डर है 12, और जो H इंटरसेक्शन K है वो सब ग्रुप होगा K का, जिसका ऑर्डर है 16. राइट. ये हमने रिजल्ट में पढ़ा था कि H इंटरसेक्शन K सब ग्रुप होगा H का, H इंटरसेक्शन K सब ग्रुप होगा K का. मीन्स ऑर्डर ऑफ H है 12, ऑर्डर ऑफ K है 16. तो इनके सबसे एबिलियन चेक करने के लिए इनके ना फैक्टर्स बना लो. 12 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 1 2 3 4 6 12. और 16 की फैक्टर्स क्या आएंगे? 1 2 4 8 16. जो दोनों के फैक्टर्स बने हैं ना, इनके कॉमन फैक्टर्स निकाल लो, मीन्स GCD निकाल लो. क्या आ रहा है कॉमन फैक्टर्स? 1 2 4.
अब देखो 1 तो हो नहीं सकता, ये हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या आ गई मेरे पास 2, 4। अब देखो 2 क्या है, प्राइम नंबर है जो अबिलियन है, जो अबिलियन होता है, प्राइम अबिलियन होता है। और 4 क्या है, इट इज नथिंग बट पी स्क्वायर, प्राइम का स्क्वायर ही है, वो भी अबिलियन होता है। देयरफॉर H इंटरसेक्शन क्या होगा हमारा, अबिलियन। So option 3 is correct and 4 is 4. Thank you for watching this video. If you really like this video, if you find this video helpful, then please like, share and subscribe my channel. So next video जल्द आएगी. Till then, bye bye. See you.